अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है हमारा 7 से कम होता है। ऑप्शन में क्या है 7 से अधिक, 7 या 14। तो जो 7 से अधिक होता है वह क्षार होता है। ठीक है, 7 से अधिक क्या होता है क्षार का होता है। क्षार मतलब कि नमकीन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न के लिए। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहा जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, अभिकारक है, हमारा ऑप्शन क्या है अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक है, उत्पाद है, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों है और इनमें से सभी है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगला प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पर विद्युत होगा। क्या होगा विद्युत होगा। तो विद्युत आवेश का एस आई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का जो एस आई मात्रक होता है वो क्या होता है वोल्ट होता है। विद्युत आवेश का जो एस आई मात्रक होता है वो क्या होता है आपका वोल्ट होता है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो दूर बिंदु होता है ना वो अनंत होता है और कम से कम कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो हमसे पूछा गया है दूर बिंदु, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अनंत, याद रखेंगे आप सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो जो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। कितने नियम होते हैं 2 नियम होते हैं। आप सभी इस प्रश्न को गांठ बांध करके याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के या अपवर्तन के दोनों के 2-2 नियम ही होते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जो चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और अंतरिक्ष में देखेगा यानी ऊपर में देखेगा तो उसको आकाश कैसा प्रतीत होगा यानी कि कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा, उजला दिखेगा, लाल या काला दिखेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा काला। क्या दिखेगा काला दिखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है। निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो या हाइड्रो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा हाइड्रो। इसे हम लोग H2O भी कहते हैं। ठीक है, H2O भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। यहाँ पे होता है भी लिखा रह सकता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है साथियों वह 7 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है 7 होता है। ऑप्शन क्या क्या है 6, 7, 8, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब आइए अगला 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहा को क्या कहते हैं हम लोग Fe कहते हैं। लोहा को क्या कहते हैं Fe कहते हैं और इसका परमाणु संख्या पूछा जा रहा है तो क्या होता है 26 होता है। लोहे का जो परमाणु संख्या क्या होता है 26। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्या होता है घेंघा रोग होता है, याद रहेगा आप सभी को। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है घेंघा रोग होता है। जो मधुमेह ऑप्शन बी दिया है याद कर लीजिएगा, यह इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि पौधों में श्वसन होता है। पौधों में जो श्वसन होता है साथियों वह हमारे पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है पत्तियों के द्वारा होता है, याद रहेगा पत्तियों के द्वारा होता है। याद रखिएगा आप सभी, पौधों में जो श्वसन होता है वह पत्तियों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो एक हृदय यानी कि दिल, हृदय यानी कि दिल, तो इसमें कोष्ठक पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कहा जा रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या है। क्या कहा जा रहा है सोडियम की परमाणु संख्या है। तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अगला प्रश्न है टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट में हल्का सा नमक की मात्रा में रहता है, नमकीन होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा क्षारीय।
टूथपेस्ट कैसा होता है, जो ब्रश करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्षारीय। ठीक है, जो 7 से अधिक होता है, 7 से कम रहता तो अम्लीय, लेकिन 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा क्षारीय। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या क्रिया कब होती है? दिन में, रात में, दोपहर में या नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह दिन में होती है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? पीला, लाल, काला या कोई और ऑप्शन दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर लाल। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। जैसे आप ट्रेन को देखिएगा, जब ट्रेन चलता है और पटरी उटरी पे देखते हुएगा, पोल लगा रहता है, उसमें जो लाइट लगा रहता है वो रेड कराता है, क्योंकि कोहरे में भी लाल रंग हमें दिखाई दे जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है, संगमरमर का अणुसूत्र क्या होता है? CaCO3, CaO, CaOC12। तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा CaCO3, क्योंकि संगमरमर का अणुसूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। SI मात्रक वाले सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है हमारा? ओम मीटर होता है। खूब अच्छा से इसको आप लोग मन में बैठा लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।